गुड़ी पड़वा की वास्तविक कहानी। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और भारत के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को उत्तर भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। एक मान्यता के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। यह दिन नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और इसलिए इसे हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन से सत्य युग का आरंभ हुआ था। एक और लोकप्रिय कथा के अनुसार गुड़ी पड़वा का संबंध महान राजा शालिवाहन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजा शालिवाहन ने मिट्टी की सेना बनाकर अपने शत्रुओं को पराजित किया और एक नए युग की शुरुआत की। उनकी विजय को चिह्नित करने के लिए इस दिन से शालिवाहन शक संवत की शुरुआत हुई, जो आज भी भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है। रामायण से जुड़ी एक और कहानी यह बताती है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया और माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घर घर विजय पताका गुड्डी फहराई थी। इसी कारण इस दिन को विजय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। गुड्डी पड़वा को छत्रपति शिवाजी महाराज के विजय दिवस के रूप में भी देखा जाता है। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य की पहली जीत इसी दिन प्राप्त की थी। मराठा योद्धा इस दिन अपने घरों के बाहर गुड़ी फहराकर अपनी विजय और गौरव का प्रतीक दर्शाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र में लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं और रंगोली बनाते हैं। घरों के बाहर बांस की लकड़ी पर रेशमी कपड़ा, आम के पत्ते और फूलों की माला सजाकर उसके ऊपर एक चांदी या तांबे का कलश रखा जाता है, जिसे गुड़ी कहा जाता है। इसे घर के आंगन या खिड़की पर ऊंचाई पर लगाया जाता है। यह गुड़ी सुख, समृद्धि और विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा इस दिन खास तौर पर नीम की पत्तियों और गुड़ का मिश्रण खाया जाता है, जिससे पूरे वर्ष स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। साथ ही इस दिन पूरण पोली, श्रीखंड और अन्य पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह विजय, नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि हर नए साल के साथ हमें नए संकल्प लेने चाहिए और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चाहे यह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि से जुड़ा हो, राजा शालिवाहन की विजय का प्रतीक हो, या भगवान राम और छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा से संबंधित हो, यह पर्व हर रूप में उल्लास और खुशहाली का संदेश देता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते अगली कहानी में।